90% ऑफ टाइम्स बीएसए लिमिटेड का डिसाइसिव मूव पता है कहां से आता है? उसके साइडवेज पैटर्न से। और इस समय बीएसए लिमिटेड साइडवेज पैटर्न पर ही चल रहा है। लगभग एक महीने से ज्यादा हो चुका है इस साइडवेज पैटर्न को चलते हुए। दो चीजें चाहिए होती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए, दोनों में से एक ही चीज, आपका एक ही वर्ड टर्म यूज होती है ब्रेकआउट में भी और ब्रेकडाउन में भी, वो है आपकी खबर। बीएसए लिमिटेड जब भी साइडवेज पैटर्न चलता है तो किस तरह की न्यूज आएगी और उसको क्या इंपैक्ट दे सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है बीएसए लिमिटेड के साइडवेज पैटर्न पे। ये पॉइंट आप मेरे चैनल पर कई बार सुन चुके होंगे अगर आप रेगुलर हो, लेकिन पहली बार आए हो, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। रीजंस क्या है अभी उस पर आएंगे। मैंने आपको कल एक पॉइंट और कहा था कि मार्केट में अचानक से गिरावट देखने को मिली, कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा जिसको हम कल यानी आज करें डिस्कस करेंगे। तो ये है वो रीजन आपका जिसकी वजह से मार्केट में अचानक ऑल ऑफ अ सडन टेंशन वापस से देखने को मिल गई। यूएनआईएमओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इवैक्यूएशन ऑफ शिप्स, जो शिप्स फंसे हुए हैं ऑन होल्ड स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उनको इवैक्यूएट कर रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी कि उनको निकाल रहा था धीरे धीरे करके। लेकिन इस बीच में न्यूज ये आती है कि ईरान ने कुछ कार्गो शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ कार्गो शिप्स के ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया। अब जैसे ही ये न्यूज आती है मार्केट को टेंशन मिलती है और यूएस और ईरान की टेंशन वापस से बढ़ जाती है। ईरान कहता है कि भैया यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस अभी भी गल्फ रीजन के अंदर बनी हुई है जो कि हमें इनसिक्योर बनाता है। ये चीजें जो पूरी की पूरी पीस डील हुई है, जो बताया जा रहा है कि अगले 60 दिनों के अंदर हम एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर देंगे पीस डील का, पीस ट्रीटी का, उस पर एक सवाल उठा देती कि भैया अब आगे यहां पर क्या होने वाला है। यही टेंशन कल दिन के आखिर में मार्केट को खा के गई है। 1 जुलाई बीएसए लिमिटेड के लिए बहुत तरीकों से इंपॉर्टेंट है। पहला रीजन ये आता है कि 1 जुलाई को कंपनी के एक इन्वेस्टर मीटिंग है, एरिगेंस कैपिटल मैनेजमेंट के साथ में ये एक इन्वेस्टर मीटिंग रहेगी। दूसरा पॉइंट आता है कि आपका जून का क्वार्टर भी खत्म हो जाएगा वहां पे, यानी कि जून क्वार्टर के रिजल्ट्स तैयार होने शुरू हो जाएंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग विंडोज जो है आपकी वो क्लोज हो जाएगी। तो ये दो चीजें तो आपकी हो ही गई। इसके साथ तीसरा पॉइंट आपका और आता है, वो है आरबीआई की नई पॉलिसी। हमने वीडियो की शुरुआत कहां से करी थी कि बीएसए लिमिटेड एक साइडवेज पैटर्न के ऊपर चल रहा है, और जब भी बीएसए लिमिटेड का चार्ट आपको साइडवेज पैटर्न पर चलता दिखता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, वहां पर एक चीज आपको चाहिए होती है, वो है आपकी खबर। जैसे आपको ये पूरा ब्रेकआउट बीएसए लिमिटेड के अंदर मिला, साइडवेज पैटर्न बड़ा लंबा चल रहा था यहाँ पर 2620 से लेकर के 2940 के बीच का। ये जो आपको ब्रेकआउट मिला, ये आरबीआई की इस पॉलिसी की वजह से ही मिला था। ये जो पूरी रैली यहां पर बनी, एक तो रीजन आरबीआई की पॉलिसी था, उसके अलावा बहुत अलग अलग रीजन है जो कि हम उसको उस टाइम पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि आरबीआई ने कहा कि भैया अप्रैल नहीं, हम जुलाई में अपनी पॉलिसी लेकर के आएंगे, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पॉलिसी जो आपकी नई आ रही है उसको हम जुलाई 1 से इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये बड़े ब्रेकआउट आपको मिल गई। अब बीएसए लिमिटेड क्या कर रहा है भैया, पूरा जून का महीना साइडवेज कंसोलिडेशन ही कर रहा है, इस टेंशन के अंदर कहीं ना कहीं कि जुलाई 1 तारीख से नया प्रोप्राइटरी रूल आ रहा है। ये एक टेंशन की बात बीएसए लिमिटेड के लिए। लेकिन ऐसा क्या मैं कह रहा हूं या इसलिए या फिर उसके पीछे कोई और रीजंस भी है? तो डेफिनेटली हर चीज के पीछे मार्केट में रीजन होता है। मार्केट में आपको ये चीज नहीं कहनी चाहिए बार बार कि भाई ऑपरेटर गेम चल रहा है। मैं ऑपरेटर गेम आपको क्यों मैं बोल रहा हूं, मैंने आज आईआरएस लिमिटेड में बोला कि ऑपरेटर गेम एक्चुअली में क्या होता है, मैं अब बीएसए लिमिटेड में भी बोल रहा हूं ऑपरेटर गेम क्या होता है। रीजन ये है कि जब भी शेयर भाग रहा है इन्वेस्टर खुश है, इन्वेस्टर कहता है भाई बहुत बढ़िया, मजा आया, कंपनी बढ़िया काम कर रही है, होल्ड करके चलो, ये भैया 5 साल में 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। इस तरीके के इन्वेस्टर के ऑप्टिमिज्म बन जाते हैं। लेकिन जब करेक्शन आती है, गिरावट आती है, तब रिटेलर क्या कहता है, इन्वेस्टर क्या कहता है कि भैया अब तो ऑपरेटर गेम चल रहा है। इन रिटेलर को ऊपर के लेवल पर जाकर के फंसा दिया ऑपरेटर ने, ऑपरेटर गेम चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, मार्केट में ये ऑपरेटर गेम जैसी चीजें हमारे दिमाग में डाली गई हैं जानबूझ करके, ताकि एनालिसिस ना करना पड़े हमको। सीरियसली बता रहा हूं, सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ध्यान से समझना हर चीज को। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होता है कि किस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट को अपने बेस के ऊपर संभाल करके चल सके। तो उसके लिए IAM/NISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं वापस से आपके इस पॉइंट के ऊपर। हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर गेम, इसलिए आपके दिमाग में डाला गया है ताकि आप एनालिसिस ना करो और ना ही सामने वाले को करने की जरूरत पड़े जिसे आप देख रहे हो, और आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ भैया ऑपरेटर गेम है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, बढ़िया बंदा है।
जबकि मार्केट में सब चीजें चलती हैं चार्ट्स और खबरों के बेसिस पे। जुलाई 1 तारीख को आरबीआई की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग आ रही है, जो कि कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज को क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए यहां पे रोकता है। बैंक से जो पैसा लिया जाता था, लेंड किया जाता था प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए, 1 जुलाई से उसको यहां पर रोका जाएगा। लेकिन एक चीज और यहां पर समझना कि आरबीआई पूरी तरह से प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को नहीं बंद कर रहा है। यहां पे पूरी तरह से नहीं, कुछ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग होती है जो एक्चुअली में मार्केट में लिक्विडिटी का भी काम करती है, तो उस तरीके की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग्स को आरबीआई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो बैंक से पैसा लेंड किया जाता था, उस चीज को यहां पर आरबीआई जो है अब रोकेगा 1 जुलाई से। अब ये जो खबर है ना, इसका इंपैक्ट बीएसई लिमिटेड पर किस तरह से पड़ेगा। 10% तक की अर्निंग्स प्रिडिक्ट करी जा रही हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यहां पर गिरेंगे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के नए रूल के बाद से। तो ऐसे में बीएसई लिमिटेड की 10% अर्निंग्स जो है वो हिट हो सकती है, वो इंपैक्ट हो सकती है। ये कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट रहेगा, ये मानना है मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस का। डायरेक्ट इंपैक्ट वॉल्यूम के ऊपर पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली लिक्विडिटी पर जब इंपैक्ट पड़ता है तो आपको कंपनीज के रिवेन्यूज या उसके प्रॉफिट्स पर भी इंपैक्ट पड़ता देखने को मिलता है। और बीएसई लिमिटेड ने पिछले 5 सालों के अंदर अपना वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी सब चीजें, लिक्विडिटी अल्टीमेटली जो है वो इन्हीं चीजों से गेन करी है। तो इसी पॉइंट के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ना बीएसई लिमिटेड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 जुलाई 3 तारीखों से। होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब कंपनी के क्योंकि रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, जून 2026 कैसा रिजल्ट आएगा, एनुअल बेसिस पर कंपनी को चाहिए 85% का रिवेन्यू ग्रोथ, यानी कि 958 करोड़ पे 85% 958 करोड़ का कितना होगा, उतना रिवेन्यू कंपनी को चाहिए जून 2026 में। इसे हम अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, Q1 का प्री एनालिसिस। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। 32.8 पर आपका एमएफआई है, 44.6 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं बीएसई के चार्ट पे। ठीक है, हमने देखा कि ये साइडवेज पैटर्न बहुत बढ़िया चल रहा है। 3900 के आसपास इन्होंने रिजेक्शन बनाया और टॉप लेवल पर आपको लगभग 4000 के आसपास का रिजेक्शन देखने को मिलता है बीएसई लिमिटेड का। तो ये साइडवेज पैटर्न अल्टीमेटली यहां पर नीचे की तरफ हिट हो रहा है। लास्ट सेशन आपको प्रॉपर सेलर कैंडल देखने को मिली है, जो कि 7 EMA के नीचे क्लोज हुई है। अल्टीमेटली मुझे यहां पर तब तक एंट्री स्पेशली नहीं करनी चाहिए जब तक ये 7 EMA को जाकर के सस्टेन ना करे, क्योंकि पिछले लगभग 7 से 8 सेशन आपको 7 EMA पर ही रिजेक्शन देखने को मिला है। इस तरह की पोजीशन इंडिकेट करती है कि जो हमारा कंसोलिडेशन है 3850 से लेकर के 3850 से लेकर के लगभग कितना 4000, अगर हम टॉप की लाइन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका 4050 रुपए पे, है ना। 4050 बल्कि 70, हाँ 4070 रुपीज है। 3850 से लेकर के 4070 रुपीज का जो आपका ये साइडवेज पैटर्न है, 7 EMA का स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट बनना जरूरी है, तब तक आपको ये ब्रेकआउट नहीं कैरी करेगा। और क्योंकि साइडवेज पैटर्न है, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि न्यूज का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है, तो ऐसे में आरबीआई की जो नई न्यूज आ रही है ये आपको इफेक्ट में आती देखने को मिलेगी। तो वहां पर टेंशन बढ़ती है कि 3850 अगर ये ड्रॉप कर गया तो सिचुएशन पर हमारे पे बड़ी गिरावट आ रही। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अभी आई गेस आपको वेट करना चाहिए कि कहीं आरबीआई की पॉलिसी का इंपैक्ट जो है, जो ऑलरेडी दिख रहा है कि नेगेटिव आ सकता है, वो सिचुएशन ना बने बीएसई लिमिटेड के अंदर। तो इसके काउंटर के लिए हमें कोई ना कोई नई न्यूज चाहिए होगी, तो देखते हैं वो न्यूज कब और क्या आती है। तो ये था आज का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। बाकी की वीडियो देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।